मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन हैं, इस मौजू पर गुफ्तगू चल रही है और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने अपने ज़माने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जाना पहचाना और उनके वास्ते से और तमाम अहले बैत के वास्ते से दुआएं की हैं और उनकी मुश्किलात हल हुई हैं। उन्हीं अम्बिया में से एक अज़ीमुश्शान नबी हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मेहर मोहब्बत के नाखुदा, सुलह आश्ती के पैगंबर, तमाम मुसलमानों में भी और तमाम ईसाइयों के भी महबूब नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब, साहिब शरीयत नबी। इन्होंने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है और उनके सामने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ है। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हवारियीन के साथ मुख्तलिफ़ जगह तबलीग के लिए जाया करते थे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियीन के हमरा गुज़र रहे थे सहराओं से कि उन्हीं सहराओं में से एक सहरा सहराए करबला। जैसे ही सहराए करबला पे, सरज़मीन करबला पे आप हज़रात का वरूद हुआ तो रवायत कहती है कि रास्ते में, सहरा के रास्ते में हवारियीन ने क्या देखा कि एक भारी भरकम, बहुत ही खौफनाक, वहशतनाक शेर बैठा हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे, खौफ खलाइक उनके दिल में नहीं था, आप चलते रहे, मगर हवारियीन जो मासूम नहीं थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दे सके और वो उनके साथ आगे नहीं बढ़ सके। क्यों? इसलिए कि उन्होंने रास्ते में शेर को देख लिया था। उस शेर की कैफियत में ज़िक्र हुआ है, उलमा ने लिखा है अल असदुल कासिर। कासिर की वजाहत करते हुए हाशिए में लिखा गया है कि वो ऐसा भयानक शेर था कि जो अपने शिकार को जब उसके ऊपर हमलावर होता है तो उसका गला नहीं दबाता बल्कि उसकी हड्डियों को तोड़ देता है। ऐसा भयानक शेर देखने के बाद हवारीन वहीं ठहर गए, मगर हज़रत ईसा ने अपना सफ़र जारी रखा और रास्ते में, उस रास्ते में जिस रास्ते से गुज़रना था और वहाँ पे शेर बैठा हुआ था, जनाब ईसा उसके करीब पहुँचे और आपने उस शेर से ख़िताब करके कहा, ऐ शेर, तू हमारे रास्ते में क्यों बैठा हुआ है, क्यों रास्ता छोड़ नहीं देता? तो वो शेर बज़बान फ़सीह गोया हुआ, या ईसा इन्नी लम अदा लकुम तरीक़ हत्ता तलअनु यज़ीदा क़ातिल अल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐ नबी ईसा अलैहिस्सलाम, आप और आपके हवारियीन को मैं इस रास्ते से जाने नहीं दूँगा। मैं इस रास्ते से आपको और आपके हवारियीन को इस रास्ते से जाने नहीं दूँगा जब तक कि आप लोग यज़ीद पलीद कातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लानत नहीं कर लेंगे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शेर से ही सवाल किया कि ये यज़ीद कौन है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है। जब उस शेर ने ये सुना तो उसने बतलाया, यहाँ तारुफ़ शेर करा रहा है, किससे? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम से। उसने कहा, सिब्तो मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वब्नो अलीनिल मुर्तज़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी तरह हुज्जत खुदा होंगे। अल्लाह ने उनको हुज्जत खुदा और इमाम करार दिया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सवाल पर उस शेर ने बयान किया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी नबी के नवासे और इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद होंगे। दूसरा सवाल शेर से ही जनाब ईसा अलैहिस्सलाम करते हैं और कहते हैं कि ये यज़ीद पलीद कौन है, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कातिल कौन है। तो अब जवाब सुनिए शेर का। शेर कहता है, लईनुल वहूश वज़्ज़ुबाब वस्सिबाए अजमा। वो ऐसा मलऊन इंसान है, वो ऐसा खबीस इंसान है कि जिसके ऊपर कायनात की हर शय लानत करती है। सिर्फ़ अहले आसमान नहीं, सिर्फ़ अहले ज़मीन नहीं, बल्कि अलवहूश वहश की जमा है, यानी जंगली जानवर भी
यजीद के ऊपर लानत करते हैं। वज़्ज़ुबाब, ज़ुबाब कहते हैं मक्खी को, शहद की मक्खी भी मुराद हो सकती है, आम मक्खियाँ भी मुराद हो सकती हैं, यानी मक्खियाँ भी उसके ऊपर लानत करती हैं। वस्सबा ए अजमा, सबा सबो की जमा है, सबो दरिंदे को कहते हैं। ये 3 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन शायद इससे मुराद सिर्फ़ 3 लफ्ज़ नहीं है, बल्कि शेर के कहने का मतलब ये है कि कायनात की हर चीज़, दरिंद चरिंद परिंद, सब के सब यजीद पलीद के ऊपर लानत करते हैं। और जब तक आप यजीद पलीद के ऊपर लानत नहीं करेंगे तब तक मैं आपका रास्ता नहीं छोड़ूंगा, ना आपको यहाँ से गुज़रने दूंगा और ना आपके हवारियीन को। रवायत कहती है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो शेर के करीब हैं और हवारियीन पीछे हैं, वहीं से बुलंद आवाज़ से जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यजीद पलीद के ऊपर लानत शुरू करते हैं और हवारियीन जो दूर खड़े हैं वो वहाँ से जनाब ईसा की लानत के ऊपर, बद्दुआ के ऊपर आमीन कहना शुरू करते हैं। और सिर्फ़ यही हवारियीन नहीं, बल्कि रवायत का फ़िक्रा है कि आपके साथ वो शेर भी आमीन कह रहा था और ये हवारीन भी आमीन कह रहे थे। जैसे जैसे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने लानत की और उनकी लानत के साथ, उनकी लानत करने के साथ हवारीन भी शरीक हुए, वैसे वैसे शेर वहाँ से उठा और धीरे धीरे रास्ते से हटता चला गया। उसने तय कर रखा था कि जब तक कातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद पलीद के ऊपर लानत नहीं की जाएगी, मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा। गोया जानवर दरिंदा ये बतला रहा है कि हम जानवर हैं, हम ज़बान हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी ज़बान बेज़बानी से यजीद पलीद के ऊपर लानत करते हैं। अगर तुम जानवरों से बदतर नहीं हो और ये जानते हो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे, किसके नवासे थे, किसके लाडले थे, किसके बेटे थे और उनका कातिल कौन सा खबीस और मलून था, तो तुम्हें भी यजीद पलीद के ऊपर लानत करना चाहिए। और सिर्फ़ यजीद पलीद के ऊपर नहीं, बल्कि ज़मीन क़त्ल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ज़मीन शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़राहम करने वाले तमाम ज़ालिमों के ऊपर लानत करना चाहिए। अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि।